अस्सलाम वालेकुम। आज से हम बाकायदा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगाज़ करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है, ख़ुसूसन स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो जॉब्स के टेस्ट में अपीयर होते रहते हैं, जैसे एनटीएस हो गया, ईटा हो गया। क्योंकि जितने भी इस किस्म के एग्ज़ाम हैं, उनमें 20 से लेकर 40% तक इंग्लिश होती है और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनमें से अक्सर एमसीक्यूज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं, जैसे कि ईटा है पुलिस के लिए जो ईटा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें अगर आपका इंग्लिश का पोर्शन फ़ेल हो जाए, तो आप दूसरे अगर सब्जेक्ट्स में 50 आउट ऑफ 50 भी ले लें, फिर भी जो है वो आपको पास नहीं करते। तो इंग्लिश को पास करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इंग्लिश का किसी भी टेस्ट में अच्छे स्कोर करने के लिए इंग्लिश का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ज़रा इसको देख लें कि आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब इसमें जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है? तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। लेकिन हम जब इसको पढ़ेंगे हमें तभी पता चलेगा। हमें कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है? तो इसके लिए हम इसको पढ़ेंगे तभी। अब एक और है कि आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द टेबल। अब ये अंडर जो अंडरलाइन हुआ पड़ा है, अब ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है? तो ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। इसी तरह हम इन सब को समझेंगे कौन सा वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास टोटल 8 हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब अंग्रेज़ी का जो भी लफ्ज़ होता है, जो भी वर्ड होता है इंग्लिश का, वो इन्हीं में से या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा, इन्हीं में से होगा। इसके साथ आर्टिकल भी है, आर्टिकल को अलग से हम पढ़ लेंगे। तो आज हम नाउन को डिटेल के साथ बयान करेंगे, उसकी काइंड्स और नाउन क्या होता है, ये सारा हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो आए नाउन स्टडी करते हैं। नाउन, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। दुनिया जहान में जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए जो नाम इस्तेमाल होता है, हम उनको नाउन कहते हैं। उस चीज़ का जो नाम है वो नाउन है। अब हम ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यही तीन चीज़ें हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। दुनिया जहान के जितने भी पर्सन हैं, दुनिया जहान की जितने भी प्लेसेस हैं, दुनिया में जितने भी थिंग्स हैं, वो सारे के सारे उनके लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं, जो उनका नेम है, तो वो हमारे पास नाउन में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर पर्सन पे देखें, पर्सन में अब बॉय हमारे पास कोई पर्सन है, अली हमारे पास पर्सन है, गर्ल पर्सन है, टीचर पर्सन है। इस तरह जो भी नाम जो पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, जो किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो, वो हमारे पास नाउन है। इसके बाद प्लेस पे आ जाते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्लेसेस हैं, चाहे वो स्ट्रीट हो, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, सिटी हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कोई कंट्री हो, कोई भी चीज़, कोई भी यानी कि प्लेस जो है, कोई भी जगह जो है, वो हमारे पास प्लेस में वो भी हमारे पास नाउन है। अब आ जाएँ थिंग पे। दुनिया में जितनी भी हमें थिंग चीज़ें नज़र आती हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, वो हमारे पास नाउन है। टेबल है, नाउन है, मोबाइल है, नाउन है, कैप है, नाउन है, पेन है, नाउन है। दुनिया में जितने परिंदे हैं, वो भी हमारे पास इसी में आ जाते हैं, थिंग की कैटेगरी में। वो भी कोई चीज़ हैं, वो भी नाउन है। एनिमल्स हैं, वो भी नाउन है। जो कीड़े मकोड़े हशरात जितने भी हैं, वो सारे के सारे इंसेक्ट्स, वो भी हमारे पास नाउन में आ जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते और उनको हम छू भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जैसे कि लव है, मोहब्बत। अब ये भी कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी हमारे पास नाउन है। इस तरह ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ये भी कोई चीज़ है। इसका भी जो है ना, ये भी कोई चीज़ है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन ये भी किसी चीज़ का नाम है ईमानदारी, तो ये भी हमारे पास नाउन है। हाँ, जिसको हम फ़ील करते हैं। हम फिज़िकली उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको फ़ील करते हैं, तो वो सारे के सारे भी हमारे पास थिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नाउन की हमारे पास बहुत सी काइंड्स हैं। अब जब हम इनकी काइंड्स को पढ़ेंगे, तो हमें नाउन क्लियर हो जाएगा कि नाउन क्या है। अब हम नाउन की काइंड्स को डिस्कस करते हैं। नाउन की काइंड्स में
हम सबसे पहले कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिस्कस करेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन कोई भी आम नाम, जिसे उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं, जनरली जो इस्तेमाल होता है, जो यूज़ होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास चेयर है, टेबल है, बॉय है, मैन है, बिल्डिंग है, माउंटेन है, सिटी है, कंट्री है, जिस तरह जितने भी हैं जो जनरली बोले जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। इसके साथ अगर हम प्रॉपर नाउन को देखें, थोड़ा सा आप प्रॉपर नाउन को समझें, फिर कॉमन और प्रॉपर में जो भी डिफरेंस है वो आपको समझ आ जाएगा ना। कि अब हमारे पास अली है, अल्लामा इकबाल है, ताजमहल है, केटू है, कराची है, पाकिस्तान है। ये जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं ये अपनी नोइयत के ख़ास होते हैं और एक ही होते हैं। लेकिन जो कॉमन नाउन है वो जनरली वो सब के लिए एक ही वर्ड, जो सब के लिए पूरी क्लास के लिए पूरी जनरली बोला जाता है, वो कॉमन नाउन होता है। अब आप ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय है तो कॉमन है, अगर अली हो गया तो वो प्रॉपर हो गया। कहीं पे एक स्पेसिफिक आपका माइंड जहाँ पहुँच जाता है वो आपके लिए है प्रॉपर नाउन। इस तरह है, मिसाल के तौर पर मैन, अब दुनिया का हर आदमी जो है वो मैन है, लेकिन हम जब कहते हैं अल्लामा इकबाल तो हमारे जहन में एक शख्स का तस्वर आ जाता है, सिर्फ एक बंदे का। इसी तरह बिल्डिंग, दुनिया की कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन हम जब कहते हैं ताजमहल तो हमारे माइंड में ताजमहल का तस्वर आ जाता है। ये स्पेसिफिक हैं, अपनी नौइयत के ख़ास हैं, इसमें मार्फा, और ये कॉमन नाउन, इसमें नकरा, जो आम नाम है। तो ये जनरली इनके लिए जो वर्ड बोला जाता है ये वो हैं। इसके साथ आप देखें हमारे पास है माउंटेन। अब दुनिया का कोई भी पहाड़ हो सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं K2 तो ये स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह हमारे पास है सिटी, शहर, लेकिन जब हम बोलते हैं कराची तो ये स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह हमारे पास कंट्री है, स्पेसिफिक हम पाकिस्तान बोलते हैं, USA बोलते हैं, जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, जब हम उसका नाम लेते हैं तो वो फिर मखसूस हो जाता है, ख़ास एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है। तो ये है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस। अब हमारे पास नाउन की तीसरी कैटेगरी है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये ऐसे नाउन होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसी चीज़ का नाम जिससे दीगर चीज़ें बनाई जाती हैं। मटेरियल नाम भी आप लोग नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है। तो जैसे आप देखें आयरन है, अब आयरन है तो आयरन से कई चीज़ें और बन सकती हैं। इस तरह वुड है, लकड़ी है, इससे भी और कई चीज़ें बन सकती हैं। कॉटन हो गया, मिल्क हो गया, ये वो चीज़ें हैं जिनसे दूसरी चीज़ जो इस कैटेगरी में आएगा तो वो हमारे पास है मटेरियल नाउन। इसके साथ फिर हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको महसूस किया जाता है, जितनी भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो कि मादी वजूद नहीं रखती हैं वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। जैसे कि मोहब्बत है। अब लव, लव ऐसी चीज़ है जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम छू भी नहीं सकते, उसका कोई मादी वजूद नहीं है। एंगर है, गुस्सा, गुस्से का भी कोई मादी वजूद नहीं है, सिर्फ हम महसूस करते हैं। इस तरह ऑनेस्टी हो गया, हीट हो गया, पेन हो गया। हीट है, अब हीट को हम देख नहीं सकते लेकिन हीट को हम महसूस करते हैं। तो इसी तरह पेन है, पेन को भी हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये भी इसी एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ गया। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया कोलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। पहले हम कोलेक्टिव नाउन को देखते हैं। ऐसा नाम जो चीज़ों के मजमुआ को ज़ाहिर करे। देखें, वर्ड एक होगा, लफ्ज़ एक ही होगा, लेकिन उससे मुराद कोई एक चीज़ नहीं होगी बल्कि पूरा एक ग्रुप होगा जो इज्तमाही तौर पर उसके लिए एक वर्ड बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर अब आर्मी है तो आर्मी से मुराद हमारी एक फ़ौजी नहीं होता, बल्कि वो हज़ार भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वर्ड हम एक ही बोलते हैं, आर्मी। इसके साथ है टीम। अब टीम में 10 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ड एक ही यूज़ होता है, टीम। तो इसको कहते हैं कोलेक्टिव नाउन। इस तरह बंच देख लें, चाहे वो कीज़ का बंच हो या बनाना का बंच हो। मिसाल के तौर पर बहुत से केले हैं, हम उन कहते हैं बंच ऑफ बनानास। तो अब ये बंच का लफ्ज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो लफ्ज़ तो हम वर्ड एक ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे मुराद हमारी क्या है, यानी बहुत से। बंच ऑफ कीज़ भी हो सकता है। अब जो चाबियों का हमारे पास गुच्छा होता है उनके लिए हम
बंच का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब वर्ड एक ही है बंच, लेकिन उससे मुराद 10, 20, 40, 50 चाबियाँ भी हो सकती हैं। अब इस तरह हो गया फैमिली, तो फैमिली में भी 10 अफराद भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30, 40 तक भी होते हैं। तो अब उसके लिए हम वर्ड एक ही यूज़ करते हैं फैमिली। हमारे पास ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनमें 80-80 अफराद हैं। क्लास, क्लास हो गया। अब क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं 40, 50, 60, लेकिन हम उनके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं क्लास। इस तरह स्टाफ है, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, वहाँ पर 20, 30, 40 बैठे होंगे, वो जो 40, 50 बंदे हैं वो उस ऑफिस का क्या है, स्टाफ है। तो इसके साथ हमारे पास हो गया कंपाउंड नाउन, वो नाम जो एक से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने। देखें, दो वर्ड्स होंगे, वो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन वो एक ही नाउन को बनाएंगे, उससे मुराद कोई एक चीज़ होगी, तो उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। देखें, अब ये एक वर्ड है रूम, अब ये है मेट। जब रूममेट, ये अब वर्ड्स दो हैं लेकिन रूममेट एक ही चीज़ है। अब ये रूममेट एक नाउन है, वर्ड्स दो हैं। क्लास फेलो भी एक नाउन है, वर्ड्स दो हैं। लेडी डॉक्टर, अब दो वर्ड्स हैं लेकिन नाउन एक ही है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अब ये तीन वर्ड्स हो गए, ब्रदर इन लॉ, लेकिन नाउन एक ही बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह कमांडर इन चीफ, अब ये भी तीन वर्ड्स हैं लेकिन नाउन एक ही बन रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड नाउन। अब हमारे पास है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। और जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। थोड़ा सा देख लें। अब डोर है, दरवाज़ा, दरवाज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। पेन है, टेबल है, कैट है, बॉय है, बर्ड है, सिटी है, जितनी भी चीज़ें हम इनको काउंट कर सकते हैं। और हम इनके साथ नंबर्स भी यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर 2 डोर्स, 3 पेन्स, 4 टेबल्स, इस तरह। लेकिन हम इनके मुकाबले में अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को देखें, अब वाटर है, पानी, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इसके साथ हम नंबर्स भी इस्तेमाल नहीं करते, 5 वाटर या 10 वाटर। हम इसके साथ थोड़ा या ज़्यादा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा या ज़्यादा। पानी थोड़ा हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह शुगर है, हम शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते। राइस हो गया, ब्यूटी हो गया, इसमें तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आ जाएंगे और इसके साथ हमारे पास इसमें मटेरियल नाउन्स भी आ जाएंगे। ये भी मेटल्स या सब्सटेंसेस वगैरह हैं, वो भी इसी में हमारे पास आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फ़र्क है। जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। तो यहाँ तो ये तो हो गया, आज नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो फिर नाउन्स के जेंडर्स पे होगी कि जेंडर के लिहाज से नाउन को जो है वो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है और और उनकी क्या क्या काइंड्स हैं। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।